हाइलाइट्स हाइलाइट्स आप चेक करें। हेयर इज कैफे एंड हेयर इज आवर फूड। तो चलते हैं अपने व्लॉग स्टार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम हियर विद एन अदर आउटिंग व्लॉग। तो हम लोग जी तकरीबन असर के बाद का टाइम है, तो हम निकल पड़े हैं कुछ आउटिंग करने। यहाँ पे एक हमारे करीब ही कॉमसाइड यूनिवर्सिटी के बिल्कुल फ्रंट पे जो है वो ओपन हुआ है एक न्यू कैफ़े डाउनटाउन शिकागो। तो हम लोगों ने काफ़ी रील्स देखी थी, आपको पता है वैसे ही रील्स देख के दिमाग थोड़ा घूम जाता है, बंदा कहता है कि अब ये चीज़ लाजमी ट्राई करनी है। तो हम लोगों के काफ़ी दिन से माइंड में जा रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे जाना है। तो हम लोगों ने कुछ 4 से 5 जगह डिसाइड की हुई थी और उनमें से ये सबसे ज़्यादा करीब था। तो हम लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ये करीब है। सो हम निकल पड़े हैं यहाँ जाने के लिए। सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, हमारे दोनों हाथ कोट में और हमारे पास कोई भी बैग नहीं है। तो सोचे हम लोगों ने किस तरह बिल पे किया होगा। सो हम लोगों ने यहाँ से पकड़ा है जी चिंची यानी रिक्शा। तो रिक्शे पे बैठ के हम लोग पहुंच चुके हैं कॉमसाइड यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। और अब फ्रंट पे हमारे है जी डाउनटाउन शिकागो। ठीक है, तो आपको इसको मैं होल रिव्यू भी कर दूंगी, आपको इसका मैं टेस्ट भी बता दूंगी और ओवरऑल के भी इसके बारे में बता दूंगी। सो हम लोग एंटर हो चुके हैं। बैर की जो वीडियो मैंने कैप्चर नहीं की, मैं आगे जाके आपको दे दूंगी, क्योंकि एकदम से कैमरा लेके जाना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। सो यहाँ हम लोगों ने एक टेबल डिसाइड की है और हम लोग उसके ऊपर कंफर्टेबल बैठने के बाद हमें मिल गया जी मेन्यू। आधे सार उन्होंने मेन्यू हमें थमा दिया है कि आप सेलेक्ट करें और अपने पैसों की जो भी चीज़ें ऑर्डर कर दें। तो यहाँ पे मैं मेन्यू तो देख रही थी, वैसे मुझे मेरे माइंड में था कि मैंने क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख चुकी थी कौन सी डील मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनको ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर में दिया था हम लोगों ने एक लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा था और 5 सिंगर थे। और इसके बाद आपको मैं लास्ट पे बताऊंगी हम लोगों ने कौन सा मीठा ऑर्डर किया था। अब मैं आपको इसका ओवरऑल एनवायरनमेंट दिखा देती हूँ। पिक्स के लिहाज से, गर्ल्स की पिक्स के लिहाज से ये जगह अच्छी है। आप अपनी जगह मतलब इनके अच्छे जो हैं वो लगे हुए हैं, बोर्ड टाइप की चीज़ें हैं, तो आप लोग अपनी पिक्स ले सकते हैं। तो अब हम लोग ऑर्डर तो दे चुके थे और तकरीबन हमारे पास 20 से 25 मिनट थे और ये हम लोग जो है वो टाइम पास कर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ और कभी वहाँ। और यहाँ पे पहले 2 फैमिलीज़ बैठी हुई थी और हम लोग जब आए और आफ्टर 10 to 15 मिनट वो भी फैमिलीज़ जो है वो जा चुकी थी। अब हम लोग बिल्कुल अकेले थे और ये रहा जिंगर जो सामने हमारे बिल्कुल हमारे साथ जो था, ये दीवार पे लगा हुआ था और ये हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। इसके साथ मेरी पिक भी है। अब आ जाते हैं इनके फूड की तरफ। फूड में हम लोगों को 5 जिंगर आ चुके हैं। नॉर्मल फ्लेवर के जिंगल थे, नॉर्मल फ्लेवर था इनका, जैसे आप हर जगह से जिंगर खाते हैं वही। और फूड का बाकी टेस्ट भी अच्छा था। और इस तरह हमारा पिज़्ज़ा भी था, वो चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा था, इस बार मैंने ट्राई किया है और अच्छा फ्लेवर था, जैसे होता है बाकी भी कैफ़े का। हम लोगों ने जहाँ जहाँ से खाया है सेम फ्लेवर था, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनर नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा डम था। तो नॉर्मल साइज़ नॉर्मल फ्लेवर था सब चीज़ों का और मज़े की चीज़ें थी। इसके बाद आ जाते हैं, अब मैं जो है वो आप कह लें एज आ होस्ट बन के जो है वो सबको बांट के दे रही हूँ। यहाँ पे पीस सब कह रहे थे एक ही बंदा स्टार्ट करे, तो यहाँ मेरे हाथ में एक कैमरा था और मैं कह रही थी कितनी मुश्किल हो रही है, तो फिर कैमरा मैंने पकड़ाया मेरी सिस्टर को और यहाँ पे जो हूँ मैं अब सबको उनकी प्लेट्स में रख के दे रही हूँ। फर्स्ट पीस तो था वो मेरी छोटा से टोने यानी सिमल का था। तो सेकंड मैंने अपना मेरी प्लेट में रखा, थर्ड मैंने मेरी सिस्टर को दिया एंड 4 मैंने मेरी भाभी को दिया, क्योंकि हम लोग इसी तरह लाइन वाइज बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुश्ती कर रही थी लेकिन जल्दी ही हो गया था काम। तो यहाँ देने के बाद मैं आपको अपनी प्लेट दिखा देती हूँ जो कि हम लोगों ने आराम से ख़त्म किया। और इसके बाद आपको मैं इसका बाहर का ओवरव्यू भी दे दूँगी। अच्छी जगह है, कूल सा एनवायरनमेंट था और मज़ा आया, मतलब मज़ा आया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे खा चुके हैं तकरीबन और यहाँ पे जो है वो जिमल कर रही थी काफ़ी ज़्यादा मस्ती और हम लोगों ने बाकी अपना सामान पैक करवा लिया है। सामान कह रही हूँ, फूड पैक करवा लिया है। घर वालों जो हमारे अफराद घर पे रह गए हैं उन सब के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया था और हम लोगों ने अब पैक करवा लिया है। यहाँ पे जिमल की मस्तियाँ आप देख सकते हैं और यहाँ पे बिल मैंने पे कर दिया है। इतना ज़्यादा बिल नहीं बना था, ठीक है,
मतलब नॉर्मल साइज़ का बिल था, नॉर्मल बिल था, साइज़ पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आ जाता है, बट नॉर्मल बिल था। अब आ गई हूँ जी मैं बाहर से मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। बाहर से दिखने में अच्छा लग रहा था क्योंकि इनकी न्यू ओपनिंग है, तो कुछ काफ़ी ज़्यादा बैलून वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए थे। और बाहर का आप देख सकते हैं, और रात आप कहोगे आप दिन में गई थी और रात हो गई है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम लोग पहुँचे यहाँ पे मगरिब टाइम थे, और मगरिब से आप तकरीबन असर टू मगरिब होता ही 1 आध घंटा है, तो उसी घंटे के अंदर अंदर जो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, इसलिए हमने घर कॉल कर दी कि हमें लेने आ जाएं, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। अब मैं आपको इसका एंटर एरिया दिखा देती हूँ। एंटर होते सार आपको थोड़ा सा ये लंबा है, एंटर होते सार अच्छी वाइब्स आती हैं, आपको एक सुकून का मतलब सुकून उतरता है कि सुकून वाली जगह है। एंटर होते सार ये इसका रहा मेन गेट, और ये इसका ऊपर का पोर्शन था, और सामने मैं आपको आगे डिटेल दे चुकी हूँ। इनका स्टाफ अच्छा है, इनका बैठने के लिए भी अच्छा था। यहाँ मेरे भाई आ चुके हैं गाड़ी पे, इसलिए मैं डायरेक्ट बाहर आ गई हूँ, इसलिए मैंने आपको वो थोड़ा सा बीच में जो है स्किप कर दिया। यहाँ पे जो मैंने इनके लिए रखा था, अब आ जाते हैं यहाँ पे मैंने मीठा क्या ऑर्डर किया था। तो मीठे में मैंने मॉल्टन लावा केक ऑर्डर किया था, और उसका रिव्यू भी मैं आपको एंड पे देती हूँ, जो हमारे साथ मिसहैप हुआ है। यहाँ पे हम जा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने जो अपना मिरर था साइड का वो नीचे कर दिया था, ठंडी हवा भी आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैं नाइट ट्रैवल करती, और मुझे नाइट ट्रैवल वैसे ही बहुत पसंद है। हम पहुँच चुके हैं जी यम पे, और यम पे पहुँचे सार नेक्स्ट आ जाता है बैरियर नंबर 2, जहाँ से हमने एंटर होना था। लेकिन मुझे रात की लाइटिंग और रात का ट्रैवल बहुत पसंद है। हेयर इज़ यम, और यम के फ़ौरन बाद आ गया हमारा बैरियर नंबर 2। तो हम एंटर होते हैं और बाकी आपको हम घर पे मिलते हैं। यहाँ पे मैं आके सुकून से बैठ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा और जिंगर है, पिज़्ज़ा और जिंगर जो है वो आप देख चुके हैं। सो मैं ओपनिंग कर लेती हूँ मॉल्टन लावा केक की, जो मुझे खाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा था कि मैंने मॉल्टन लावा केक जो है वो लाजमी ट्राई करना है। सो हम लोग बर्गर और पिज़्ज़ा को साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ये बाकी आवाम के लिए था, और हमारे लिए क्या था वो है मॉल्टन लावा केक। ये रहा जी मॉल्टन लावा केक, जिसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा एक बार था कि क्रिएट हुई थी, और मैंने इसको लाजमी खाना था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मिसहैप क्या हुआ। ये रखा, और मैंने इसकी कंप्लेन भी की है। कंप्लेन को उन्होंने हैंडल किया है, बट किया कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रहा मॉल्टन लावा केक। अब मैंने इस केक का जो तोड़ना स्टार्ट किया, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसके अंदर से जो है वो चॉकलेट बाहर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ से ऐसे ही होता है कि तोड़ते हैं आप, और बाहर जो है वो चॉकलेट निकल के आ रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल जला हुआ था। ये आप लोगों को एक जली ब्राउनी टाइप थी, और थी भी ब्लैक चॉकलेट, तो ब्लैक चॉकलेट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जली हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।